चलिए बात करते हैं राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की। तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी है। आज भी कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर में कलेक्ट्रेट पर भी कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री महेश जोशी, लालचंद कटारिया, खाचरियावास समेत कई नेता मौजूद रहे और केंद्र सरकार का पुतला फूका गया और जमकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा गया। तस्वीरें भी जरा आप देखिए, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया, पुतला भी यहां पर केंद्र सरकार का फूका गया है। तस्वीरें जरा आप देखिए, नारेबाजी जमकर हुई है, विरोध प्रदर्शन जमकर हुआ है। चलिए अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें भी दिखाते कि किस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जिलों में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ है। अजमेर में भी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, जैसलमेर और श्री गंगानगर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ स्थानों पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। श्री गंगानगर की तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया है, रैली भी निकाली गई है। तो वहीं आप सिरोही की तस्वीर जरा देखिए, सिरोही में पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया गया है। बांसवाड़ा में भी पुतला दहन किया गया है, नारेबाजी की गई है। तो वहीं जैसलमेर के अंदर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई है। तो अलग अलग शहर, अलग अलग जिले पर तस्वीरें लगभग एक से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी को ईडी का समन मिलता है, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाता है। हालांकि अब उनसे पूछताछ सोमवार को होगी। सोमवार को एक बार फिर से ईडी के समक्ष उन्हें पेश होना होगा, ईडी के सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। तो वहीं सड़कों पर बवाल लगातार जारी है, कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की जो संविदा के ऊपर भर्ती करने का जो ऐलान केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है, ये तो सारी हदें पार कर गए। जो देश की सेना, जिसके कारण से जो सरहदों के ऊपर दिन में, ठंड में, गर्मी में, धूप में हमारे सबकी रखवाली करते हैं, हमारे देश की आन बान और शान, एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने किया है। 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती, 2 साल से भर्तियां निकल नहीं रही हैं। आज भी हमारे केंद्र में 62,29,000 स्वीकृत पद रिक्त पड़े हैं, जिसमें अगर मैं बात कहूं तो अकेले भारतीय सेना के अंदर 2,55,000, सेंट्रल आर्ट पुलिस फोर्स के अंदर 91,000 से कहीं अधिक, स्टेट पुलिस फोर्सेज के अंदर 5,31,000 से कहीं अधिक, रेलवे में 2,66,000 से कहीं अधिक। इस प्रकार से 62,29,000 पदों की स्वीकृत पोस्ट होने के बावजूद ये अग्निवीर के माध्यम से ठेके पे लेना, ट्रेनिंग देना और 30,000 रुपये से शुरू करके 40,000 रुपये तक उनको वापस 4 साल बाद में निकाल देना। और यही नहीं, निकाल नहीं देना अयोग्य करके कि उनमें से जो मेरिट के आधार के ऊपर चुने जाएंगे 25%, यानी जो 75% वहां से जो वापस अपने घरों में जाएंगे, वो सारे के सारे फोर्स के हिसाब से, हमारी सेना के हिसाब से रिजेक्टेड लोग हैं, जो उस 25% में अपनी मेरिट नहीं बना पाएंगे। भारत सरकार की जो दमनकारी नीति है, भारत सरकार का अनावश्यक दबाव, राजनीतिक प्रेशर जो एजेंसीज के ऊपर है, वो सबको दिख रहा है। आज जिस प्रकार ईडी ने द्वेषपूर्ण भावना के तहत सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करने का जो ठान ली है, इसके विरोध में, और आज जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीआई ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पर जो रेड की है, जो छापेमारी है, वो इस बात का प्रतीक है कि तमाम एजेंसीज, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो, ये सभी एजेंसीज राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का विरोध
इन संस्थाओं का राजनीतिकरण करने के खिलाफ है। हमारा विरोध देश में समाज और पूरे भारतवासियों को हमेशा एक उबाल पर रखना, ताकि देश की राजनीति में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, भुखमरी के, प्रेस की स्वतंत्रता के, इन सब मुद्दों को शून्य कर दिया जाए। इस भारत को आप कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांट सकते। पहले आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांट रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब दिल्ली गए, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी दिल्ली जाते थे ना, तो प्रधानमंत्री जितने भी कांग्रेस के थे उनका सम्मान करते थे जबरदस्त ढंग से, और उनका सम्मान इतना था कि वो कोई आइडिया देते थे तो कांग्रेस की सरकार उसको लागू करती थी। अशोक गहलोत जी तीसरी बार सीएम है, सीनियर लीडर है, कांग्रेस पार्टी के लिए लड़े, वहां जाकर डेमोक्रेटिक बात की, उनके भाई के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ गया। ये जो हालात देश में क्रिएट हो रहे हैं, क्या हो रहा है देश में? देश में अडानी को एयरपोर्ट मिलता है 50 साल के लिए, हवाई अड्डा। अडानी को 50 साल एयरपोर्ट दे दिया भारत की सरकार ने, और नौजवान को 4 साल। अग्निपथ पे हिंदुस्तान को जला दोगे, मार दोगे, गोली चला दो, मार दो। केंद्र सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं, वो देश में अराजकता को बढ़ा रहे हैं। चाहे वो अग्निपथ की बात हो, चाहे सीबीआई ईडी की बात हो, जिस तरीके से जो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ऐसी स्थिति चाहते हैं, इसलिए अदूरदर्शितापूर्ण कदम उठा रही है, तानाशाहीपूर्ण कदम उठा रही है, गैर लोकतांत्रिक कदम उठा रही है। पूरा देश आज जलने की स्थिति में आ रहा है। देश का नौजवान उद्वेलित है, देश का प्रबुद्ध वर्ग उद्वेलित है। आम आदमी समझ नहीं पा रहा है अग्निपथ क्या है। कल ईडी का छापा मारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पे, आज सीबीआई का छापा मार दिया। क्या तरीका है? कांग्रेस बार बार कह रही है कि केंद्र सरकार इन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनको औजार बनाकर बदले की भावना से काम करके, कार्रवाई करके देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। लोग